अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे लग रहा है, जो ज़ाया हो रहा है, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का क्या किरदार है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या किरदार है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड 1949 में कायम हुआ। इस क्रिकेट बोर्ड का मकसद सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल को फ़रोग दिया जाए, नए नए प्लेयर्स ढूंढे जाएं और बाहर के कंट्रीज़ के साथ, उनके क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात हमवार किए जाएं। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का रुझान जैसे क्रिकेट की तरफ बढ़ने लगा तो इस बोर्ड का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा और ये बोर्ड खुद कफील होने लगा। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगी कि आज भी ये बोर्ड पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे चल रहा है, ना कि अपने पैसे पे। पीसीबी आज जिन चीज़ों से अपना खर्च चलाता है उसमें मीडिया राइट्स हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गई, इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गई, टिकट सेल हो गई, या फिर टूर्स हो गए या टूर्नामेंट्स हो गए। लेकिन ये सारा पैसा किससे आता है? कंज्यूमर से आता है। और कंज्यूमर कौन है? वो है अवाम। दोस्तों, अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को इतनी अहमियत नहीं मिली, सिर्फ इस वजह से और खेलों के बोर्ड्स खुद कफील नहीं है, उनके प्लेयर्स दुनिया भर में नाम नहीं बना पा रहे और उनको गवर्नमेंट की इतनी बड़ी ग्रांट्स भी नहीं मिलती। और दोस्तों, पीसीबी के खुद कफील होने की वजह से, ताकतवर एक डिपार्टमेंट होने की वजह से इसके अंदर का जो माहौल है वो किसी अखाड़े से कम नहीं है। पीसीबी का चेयरमैन वही लगता है अमूमन जो हुकूमत वक्त के करीब हो, और इसी वजह से पीसीबी का चेयरमैन अमूमन हुकूमत के साथ चेंज हो जाता है। पीसीबी चेयरमैन आज एक सियासी पोस्ट बन चुकी है। अमूमन ऐसा होता है कि पीसीबी चेयरमैन का क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, जैसे कि ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी या नजम सेठी साहब हो गए, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब सियासी तौर पे चेयरमैन बदला जाता है तो उस चेयरमैन की वजह से पूरा का पूरा बोर्ड बदल जाता है। यानी कि ये लोग अपने मन पसंदीदा लोगों को बिठाते हैं, अपनी मन पसंदीदा टीम बनाई जाती है, अपने मन पसंदीदा कोच लगाए जाते हैं, ट्रेनर्स लगाए जाते हैं और बाकी पूरा स्टाफ तक चेंज कर दिया जाता है। अब इस सब की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म का फुकदान हो चुका है और ये सारा सिस्टम सियासत की नजर हो चुका है। दोस्तों, पीसीबी की हिस्ट्री में ऐसा भी हो चुका है कि एक खिलाड़ी अरसा दराज से क्रिकेट से दूर है, उसको वापस बुला के दोबारा कैप्टनसी दी गई या उसको टीम में खिलाया गया। अब इसी वजह से क्रिकेटर्स अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, ना कि टीम के लिए खेलते हैं। और किसी भी खेल में या किसी भी टीम में ऐसे लोग आ जाएं जो अपनी पर्सनल विक्ट्रीज के लिए खेलते हों तो वो टीम कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी जरीदे पाइड में एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल का नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड। और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। दोस्तों, पीसीबी की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की। जरूर आप जानना चाहते होंगे कि हमारी क्रिकेट टीम के लोग, उसके खिलाड़ी क्या सैलरीज ले रहे हैं, वो क्या कमाते हैं, या पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से उनको कितना पैसा जाता है। दोस्तों, पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, A, B, C, D। इनमें हर ग्रुप के खिलाड़ी की दूसरे ग्रुप के खिलाड़ी से सैलरी अलग है। सबसे पहले आती है A कैटेगरी। A कैटेगरी में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन जैसे खिलाड़ी आते हैं और A कैटेगरी की सैलरी मंथली 45 लाख के करीब है, यानी कि माहाना 45 लाख रुपए हर प्लेयर को पे किए जाते हैं। उसके बाद आती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आते हैं नसीम शाह और हारिस रऊफ, इसके अलावा शादाब खान, ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं और इनकी बी कैटेगरी में सैलरी है तकरीबन 30 लाख के करीब। बी कैटेगरी के बाद आती है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में ऑलराउंडर्स किस्म के प्लेयर्स होते हैं और इनकी सैलरी होती है 15 लाख। और सी कैटेगरी के बाद आती है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में हसन अली जैसे प्लेयर्स हैं और उनकी सैलरी है 7,50,000 रुपए माहाना। और दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सब कैटेगरीज के प्लेयर्स की सैलरीज में होश रुबा इजाफे किए हैं, यानी कि ए कैटेगरी के प्लेयर्स की सैलरी में तकरीबन 200% तक इजाफा किया गया। बी कैटेगरी के 144%, सी कैटेगरी 130% और डी कैटेगरी के तकरीबन 125% सैलरी में इजाफा किया गया। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस सैलरी के अलावा फिक्स्ड मैच चार्जेस, इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस, यहाँ तक के सेल्फी तक के चार्जेस लेते हैं, यानी कि $25 पर सेल्फी चार्ज किया जाता है लोगों को हमारे प्लेयर्स की तरफ से, और एडवर्टाइजिंग्स अलग से। और इस सब के बावजूद आज इतना पैसा, टैक्स पेयर का इतना सारा पैसा ज़ाया करने के बाद हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि न्यूजीलैंड जैसा जो अमीर मुल्क है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 50%
कम सैलरी देता है अपने प्लेयर्स को। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सैलरीज़ हैं, इन सैलरीज़ के अलावा हमारे प्लेयर्स हमारे टैक्स पे क्या क्या करते हैं। हमारे प्लेयर्स अमूमन बाहर अपनी फैमिलीज़ को बोर्ड के पैसे पे लेके जाते हैं घुमाने के लिए, यानी कि अगर कोई टूर्नामेंट है तो हर कोई अपनी फैमिलीज़ को लेके जा रहा है, होटल्स में स्टे कर रहा है, वो सब बोर्ड की तरफ से होता है, वो सैलरी से माइनस नहीं होता। इसके अलावा कई और अखराजात होते हैं जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से पे किए जाते हैं। और इसके अलावा क्रिकेट टीम के अलावा जो पीसीबी का अपना अमला है वो किराए की गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है बाहर जाके। इसके अलावा कई किस्म की अय्याशियाँ की जाती हैं और ये सारा पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से होता है। दोस्तों ये सब तफसीलात जानकर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम डिज़र्व करती है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना? दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।